हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डेली बोले जाने वाले कुछ बेसिक इंग्लिश वर्ड्स को विद सेंटेंसेस सीखेंगे, जिसे सीखकर आप आसानी से इंग्लिश बोलना शुरू कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है वी, WE, वी का मतलब होता है हम या हमारा। फॉर एग्जाम्पल, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। वी का यूज़ एक से ज़्यादा लोगों के लिए किया जाता है, मतलब 2 लोग हों या 3 लोग हों या उससे भी ज़्यादा हों तो हम वी का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यू का मतलब होता है तुम या आप। यू का मतलब होता है तुम या आप। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम एक अच्छी लड़की हो, यू आर अ गुड गर्ल। तुम एक अच्छी लड़की हो, यू आर अ गुड गर्ल। दिस का मतलब होता है यह या ये। फॉर एग्जाम्पल, ये एक किताब है, दिस इज अ बुक। ये एक किताब है, दिस इज अ बुक। दैट का मतलब होता है वह या वो। वह तुम्हारी किताब है, दैट इज योर बुक। वह तुम्हारी किताब है, दैट इज योर बुक। दे का मतलब होता है वे, वो या वो लोग। फॉर एग्जाम्पल, वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। ही का मतलब होता है वह, और ये मेल्स के लिए यानी कि लड़कों के लिए यूज़ होता है। ही का मतलब होता है वह और ये मेल्स के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। शी का मतलब भी होता है वह, लेकिन ये फीमेल्स के लिए यूज़ होता है, लड़कियों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वह खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग। वह खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग। हिज का मतलब होता है उसका या उसकी। ये मेल्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यह उसकी किताब है, दिस इज़ हिज बुक। ये उसकी किताब है, दिस इज़ हिज बुक। अवर का मतलब होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा घर है, दिस इज अवर हाउस। दिस इज अवर हाउस। इट्स का मतलब होता है इसका या इसकी। फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम टॉमी है, इसका नाम टॉमी है, इट्स नेम इज टॉमी। इट्स नेम इज टॉमी। माई का मतलब होता है मेरा या मेरी। दोनों ही शब्दों के लिए इंग्लिश में माई वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी पेन है, दिस इज़ माई पेन। ये मेरी पेन है, दिस इज़ माई पेन। या बोल सकते हैं ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। ये मेरी कार है, दिस इज़ माई कार। अगला वर्ड है वॉट का मतलब होता है क्या। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, वॉट इज़ दिस। ये क्या है, वॉट इज़ दिस। या तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। वाई का मतलब होता है क्यों। इसका यूज़ कारण पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है। वाई का मतलब होता है क्यों। तुम क्यों उदास हो, वाई आर यू सैड। तुम क्यों उदास हो, वाई आर यू सैड। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और इसका यूज़ हम किसी जगह के बारे में पूछने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। वेन का मतलब होता है कब। फॉर एग्जाम्पल, तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे। वेन विल यू गो, वेन विल यू गो। तुम कब जाओगे, वेन विल यू गो। विच का मतलब होता है कौन सा। विच कौन सा अच्छा है, विच वन इज गुड। कौन सा अच्छा है, विच वन इज गुड। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ कैसे, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। या कैसे हुआ, हाउ हैपेंड। कैसे हुआ, हाउ हैपेंड। हु का मतलब होता है कौन या किसने। दोनों ही शब्दों के लिए हु का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम कौन हो, हु आर यू। तुम कौन हो, हु आर यू। हाउ मच का मतलब होता है कितना। ये कितने का है, हाउ मच इज़ इट। ये कितने का है,
हाउ मच इज़ इट? टेल, टेल का मतलब होता है बताना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कुछ बताओ, टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताओ, टेल मी समथिंग। अगला वर्ड है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। हाउ फार, हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका घर कितनी दूर है? हाउ फार इज़ योर होम? आपका घर कितनी दूर है? हाउ फार इज़ योर होम? व्हाट टाइप, व्हाट टाइप का मतलब होता है किस तरह का। व्हाट टाइप, किस तरह का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किस तरह का पसंद है? व्हाट टाइप डू यू लाइक? आपको किस तरह का पसंद है? व्हाट टाइप डू यू लाइक? समटाइम, समटाइम का मतलब होता है कभी कभी। मैं कभी कभी जाता हूँ, आई गो समटाइम्स, मैं कभी कभी जाता हूँ, आई गो समटाइम्स। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आई एम ऑलवेज विथ यू, आई एम ऑलवेज विथ यू। डू, डू का मतलब होता है करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। डोंट, डोंट का मतलब होता है मत करो, डोंट, मत करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मत करो, डोंट डू दिस, ये मत करो, डोंट डू दिस। गिव, गिव का मतलब होता है देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कुछ समय दो, गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दो, गिव मी सम टाइम। नो, नो का मतलब होता है जानना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं वहाँ कभी नहीं जाता, आई नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाता, आई नेवर गो देयर। नाउ, नाउ का मतलब होता है अभी। नाउ, अभी, अभी करो, डू इट नाउ, करने की इंग्लिश होती है डू, अभी करो, डू इट नाउ। आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना, मुझसे पूछो, आस्क मी, मुझसे पूछो, आस्क मी। से का मतलब होता है कहना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ कहो, से समथिंग, कुछ कहो, से समथिंग। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह डेली आसानी से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।